हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let a equal to matrices 2 minus 1 1. The sum of diagonal element a raised to 13 is 3 raised to n, then n is equal to. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे किसका? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का. मल्टीप्लिकेशन का हम यूज़ करेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है A13. तो पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? A इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ से? देखो 2 माइनस 1 1 इंटू यहाँ पे हम करेंगे 2 माइनस 1 1 1. तो सॉल्व करते हैं. तो इससे हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4 और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये आएगा -2 और यहाँ पे +1. तो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 और सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो -1 और ये +1. तो ये कितना आ गया? 0. तो यहाँ से ये क्या बना हमारे पास? ये बन जाएगा 3 -3 3 ये ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? 3 इंटू 3 को हम बाहर ले लेते हैं तो 1 - 1 3 0. ये बन जाएगा. ठीक है. अब हम बात करें यहाँ पर तो हम इससे क्या निकाल लेते हैं? A⁴. तो A⁴ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 1 आएगा. सॉरी, तो ये आएगा 1 - 1 1. तो ये हमारे पास क्या हो गया? देखो यहाँ पर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A² 9 और एक यहाँ पर फिर से आएगा ना 1 - 1 1 0. तो कितना हो गया? 9 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 का 1 से 1 हो गया और -1 का 1 से तो ये -1 हो गया. तो ये कितना आ गया? 0. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 का -1 से करेंगे -1 और -1 का 0 से. तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 का 1 से 1 और 0 का 1 से 1. 1 का 1 से 1 0 इंटू 0 और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास आ रहा है. क्लियर है. अब हम इसमें देखें यहाँ पर तो ये आ गया हमारे पास A⁴, है ना? फर्स्ट रो से हमने किया था 1 -1 0. सेकेंड रो तो ये -1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 0 1 आ गया. सेकेंड ये -1 आ गया. ठीक है. अब हम इसका फिर से स्क्वायर करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? A⁴. A⁴ मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? A⁴ का स्क्वायर. तो 9 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 81. बाकी ये जो टर्म्स है ना यहाँ पे 0 -1 1 और माइनस, ये फिर से आ जाएगी 0 -1 1 और माइनस. तो ये आएगा 81. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 -1 इंटू आएगा माइनस. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 तो ये. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 -1 इंटू ये 1 तो ये आ गया -1 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 1 इंटू -1 और ये +1 तो यहाँ पर 0. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ गया? A⁴. अब हमें क्या निकालना है? A⁴ को अगर हम A⁴ से मल्टीप्लाई कर दें तो A⁴ इंटू A⁴ करेंगे ये कितना हो जाएगा? A⁴ हो जाएगा, है ना? और A⁴ हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? देखो 81 को 9 से करेंगे तो 9 1 9 9 1 9 और 9 8 72 तो ये 72. ठीक है. और इसका जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को. 0 -1 1 -1
और -1 -1 1 0। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए कितना आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 729 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × 0 -1 0 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 × 0 ये 0 तो यहाँ 0 आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 और ये हो जाएगा +1। 0 है ना, 1 × -1 तो माइनस 1 × -1 माइनस माइनस प्लस तो ये एक सेकेंड, ये तो -1 आ रहा है ना, और ये कितना आएगा +1, बीच में +1 तो 0 ही आएगा ही। फिर हम करेंगे यहाँ पर उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 × 1 1 और ये -1 × 0 0 तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये a⁻12 आ गया। तो ये a⁻12 हमारा कितना हो गया यहाँ से, a⁻12 हो गया 729 × 1। a⁻12 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 1 और हमें चाहिए a⁻13 तो इसको मल्टीप्लाई कर देते किससे, a से। a हमारा कितना था यहाँ पे 2 -1 और 2 -1 1। अब इस तरह से ये देखोगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा 729 और ये आएगा हमारे पास 2 -1 1 1 क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, ये आ जाएगा। अब हमें इसके डायगोनल का सम निकालना है ना, तो डायगोनल का सम कैसा आएगा 729 × 2 है ना, हमें निकालना है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ a⁻13। तो ये आएगा 729 × 2 प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो 729, ये कितना हो गया 3 × 729। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 729 जब हमारे पास कैसा आया था, ये आया था 81 × 9 था ना, ये क्या था 81 × 9 तो ये बनेगा 3 × 3 का स्क्वायर और ये 3⁻4 ये कितना हो गया 3⁻7 और ये इक्वल टू किसके कंपेयर करना है अपने को, क्या था यहाँ पे 3⁻n तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा n की वैल्यू पूछा था, n = 7 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।